चिराग पासवान जी का कसम जो वो पापा के नाम लेकर खा रहे हैं, उनका कसम नीतीश कुमार जी की कसम की तरह है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हम मर जाएंगे, हम भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बोले और दोनों काम किए। वही चिराग पासवान है, उनको भी चर्चा का असर पड़ गया है, इसीलिए पप्पा के कसम खा रहे हैं। अगर कसम खाते तो उन्हीं को न बेघर कर दिया भारतीय जनता पार्टी। और रामविलास पासवान जी इतने बड़े दलित के नेता जो हार भी गए तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी उनका 12 नंबर जनपथ रोड खाली नहीं कराया। लेकिन जब चिराग पासवान जीत गए तब उनके साथ क्या किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा भी बड़ा हावी रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बड़ा शोर शराबा रहा है बिहार की सियासत में। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के एक बयान का बार बार हवाला दिया और यह सवाल उठाया कि आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते, चिराग पासवान आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कभी कहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आई, उन्होंने कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव उनके इसी बयान का हवाला देते हुए चिराग पासवान से पूछते रहे कि आप क्यों आरक्षण नहीं छोड़ देते, क्या आप संपन्न दलित नहीं हैं। अब चिराग पासवान ने एक बार और सफाई दी है या एक बड़ा बयान दिया है आरक्षण को लेकर। उन्होंने अपने पिता की कसम खाई है और कहा है कि पापा की कसम, आरक्षण कोई नहीं छीन सकता जब तक चिराग पासवान जिंदा हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने चिराग पासवान पर हमला बोला है और राजेश राठौड़ ने कहा है कि चिराग पासवान का बयान नीतीश कुमार के उसी बयान की तरह है या उसी कसम की तरह है जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या कहा है राजेश राठौड़ ने आगे, और भी कुछ वो सुनिए। चिराग पासवान जी का कसम जो वो पापा के नाम लेकर खा रहे हैं, उनका कसम नीतीश कुमार जी की कसम की तरह है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हम मर जाएंगे, हम भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बोले और दोनों काम किए। वही चिराग पासवान है, उनको भी चर्चा का असर पड़ गया है, इसीलिए पप्पा के कसम खा रहे हैं। अगर कसम खाते तो उन्हीं को न बेघर कर दिया भारतीय जनता पार्टी। और रामविलास पासवान जी इतने बड़े दलित के नेता जो हार भी गए तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी उनका 12 नंबर जनपथ रोड खाली नहीं कराया। लेकिन जब चिराग पासवान जीत गए तब उनके साथ क्या किया गया। पहले रामविलास पासवान जी जिस घर में रहते थे उस घर को खाली कराया गया, उनकी मूर्तियां फेंकी गई, उनको अपमानित किया गया। यह देश भर के दलित देख रहा है कि किस प्रकार से श्री रामविलास पासवान जी की बेइज्जती चिराग सहते रहे सिर्फ सत्ता के कारण। अगर उनके जगह कोई पुत्र होता तो पिता के अपमान का बदला नरेंद्र मोदी से लेता। अगर मेरी सरकार होती तो जिस घर में रामविलास जी दशकों रहे उस घर को हम लोग स्मारक बनाते। लेकिन वो उनके साथ चले गए जिनको नरेंद्र मोदी जी ने एक रहते अपमानित किया, और जब मर गए रामविलास पासवान जी उनके घर को दरकिनार कर दिया, उनके तस्वीरों को तोड़ दिया गया। और तब ये आरक्षण की बात करते हैं। जब भी चिराग पासवान जी आरक्षण की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है, क्योंकि आरएसएस, नरेंद्र मोदी, उनके समर्थक दर्जनों सांसद कह रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे और चिराग पासवान चुपचाप सुनते रहते हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि आप लोगों का रोना शुरू हो जाएगा 4 जून तक। आप लोग ईवीएम का रोना रोएंगे, आप लोग तमाम चीजों का रोना रोएंगे और उसके बाद तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी। अब चिराग पासवान की पर्सनालिटी से तो भी अच्छे हैं, सोच भी बेचारे के अच्छे हैं, लेकिन चंगुल में फंस गए हैं जयशाह के पप्पा के। इधर फंस गए थे ललन सिंह जी से, जो बर्बाद किया उसी के घर में जाके फंस गए हैं। रोएगा कौन चिराग जी, ये आने वाला समय बताएगा कि आपको जितनी सीटें मिली, कोई एक सीट आप अपने वर्कर को दिए। जिस अशोक चौधरी जी ने
जिस जेडीयू ने आपके पार्टी के बर्बाद किया उन्हीं के बेटी को आप एक टिकट दे दिए। दूसरा टिकट आप खगड़िया से किसको दिए वो आप ही को पता है, कब कांग्रेस आपका वर्कर रहा है। आप नहीं हम कह सकते हैं आपको, एक टिकट जीजा जी को दे दिए, एक टिकट उसको दिए जो आपको छोड़ के चला गया था। क्यों दिए? क्योंकि गांधी जी का कमाल है। तो ये सब आप की थेसिस मत दीजिए, रोइएगा आप, और वो समय आ रहा है। अब 4 की बात करते हैं, जब एग्जिट पोल आएगा 1 तारीख के शाम में, तब आप स्वयं रोइएगा।